हर हर महादेव। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष के दौरान यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और पितरों का आशीर्वाद जिस घर में होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ रहती है। तो आइए पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने पितृपक्ष में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों की हम बात करेंगे। तो पहला है, पितृपक्ष में पितृतुल्य 3 वृक्षों में से यदि एक वृक्ष की भी आप पूजन करते हैं, एक वृक्ष में भी यदि आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो पितरों का हमारे घर परिवार में आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहले नंबर पर है पीपल का वृक्ष, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी है। 52,000 ब्राह्मण पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो पितरों के पितृपक्ष में यदि आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर देते हैं या दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि आपको पीपल का वृक्ष ना मिले तो पीपल की जगह पे बट वृक्ष में भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्री के वृक्ष में भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुआ है और बेलपत्री का वृक्ष माता गौरा, माता पार्वती के आश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। पितरों ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। तो बेलपत्री के वृक्ष की पूजन भी पितृ पक्ष के दौरान करनी श्रेष्ठ होती है। दूसरे नंबर पर है 3 जानवर, 3 एनिमल जो हमारे घर में रहते हैं। 3 जानवरों को पितृतुल्य माना गया है, तो इन्हें भी पितृपक्ष के दौरान ना ही सताना चाहिए और इन्हें रोटी खिलाने से, अन्न का भाग देने से पितरों को उसका भाग प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पहले नंबर पर है गाय। गौ माता के मुख में 16 दिन तक पितृ का वास होता है। गया जी, यदि आप गया जी नहीं जा सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो आप गौ माता को पितृपक्ष के दौरान एक रोटी ज़रूर खिलाएं। गौ माता की रोटी में कुछ मीठा डालकर यदि गौ माता को खिलाया जाता है पितृपक्ष के दौरान, तो हमें समस्त जहाँ पर भी हम दान पुण्य करते हैं, गया जी में पिंडदान करते हैं, सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार पितृपक्ष के दौरान स्वान अर्थात कुत्ते को भी रोटी खिलाई जाती है। कुत्ते भी पितृ के तुल्य माने गए हैं। तीसरे नंबर पर है जलचर जीव। 3 जलचर जीव भी पितरों के तुल्य माने गए हैं। यदि हम इन्हें भी पितृपक्ष के दौरान कुछ अन्न का भाग देते हैं, अन्न का भाग ग्रहण कराते हैं, तो इससे भी हमारे पितरों को उसका भाग प्राप्त होता है और हमारे घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पहले नंबर पे है मछली, मत्स्य। यदि हम मछली को इस पितृपक्ष के दौरान नदी में, तालाब में जहाँ मछली हो वहाँ पर थोड़ा सा आटे का भाग, आटे की गोलियाँ डालते हैं तो वे ग्रहण करती है, तो इससे भी हमारे घर में पितरों का दोष दूर होता है। दूसरे नंबर पर कछुआ और तीसरा है नाग। तीनों ही जलचर पितरों के तुल्य माने गए हैं। तो श्राद्ध पक्ष में यदि कछुआ अन्न ग्रहण करता है तो इससे भी हमारे घर में पितरों का दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आप पितृपक्ष के दौरान संभव हो तो तीनों में से किसी भी मछली, कछुआ या नाग को पितृपक्ष के दौरान थोड़ा अन्न का भाग देने से पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे है 3 पक्षी पितृतुल्य माने गए हैं। यदि पितृपक्ष में हम इन पशु पक्षियों को सताते हैं या इन्हें अन्न का भाग नहीं देते हैं, तो इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो 3 पक्षी कौन कौन से हैं? एक पहले नंबर पे है कौआ, दूसरे नंबर पे है हंस और तीसरे नंबर पे है गरुड़। तो यदि आपके घर में पितृपक्ष के दौरान कौआ या हंस ये आ जाते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा अन्न का भाग ज़रूर दें। आप चाहें तो रोटी डाल सकते हैं या चावल के दाने, गेहूं के दाने जो आप डाल सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कौए को अवश्य ही खिलाएं। इससे भी पितरों को भाग प्राप्त होता है और पितृ हमारे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान यदि आपके घर में इन पशु पक्षियों में से कोई भी आ जाता है, जैसे गौ माता घर के दरवाजे पे आ जाती है, तो उन्हें कभी भी खाली ना लौटाएं, ना ही उनको धुतकारें, लाठी भी नहीं मारनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गऊ का आना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ हमारे घर में आए हैं, तो गौ माता को रोटी अवश्य ही खिलाएं यदि आपके दरवाजे पे आ जाती है। तो इसी प्रकार यदि कुत्ता भी घर के आसपास है या कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाता है, तो पितृपक्ष में उसको भी रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य बहुत सारे उपाय हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हैं। यदि पितृपक्ष का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।